मसीह यीशु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में जब 2 दिन पहले अपनी एपिसोड की थी तो हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 26वें बाब की पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 26वें बाब की 21वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। इस बाब की टोटल आयतें जो हैं वो तकरीबन 46 आयतें हैं। सो हम इन आयात को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और इसके बाद इन पर बात भी करेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसका 26वां बाब और उसकी 21वीं आयत से यूं लिखा है, और अगर तुम्हारा चाल चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना मानो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुआफिक तुम्हारे ऊपर और 7 गुनी बलाएं लाऊंगा। जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ूंगा जो तुमको बे औलाद कर देंगे और तुम्हारे चपायों को नेस्त करेंगे और तुम्हारा शुमार घटा देंगे और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और मैं आप ही तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूंगा और तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो अहदे शिकनी का पूरा पूरा इंतकाम ले लेगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा और तुम गनीम के हाथ में सौंप दिए जाओगे। और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा तो 10 औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी और तुम्हारी उन रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी और तुम खाते जाओगे पर सेर ना होगे। और अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी ना सुनो और मेरे खिलाफ ही चलते रहो तो मैं अपने गजब में तुम्हारे बरखिलाफ चलूंगा और तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुनी सजा भी दूंगा। और तुमको अपने बेटों का गोश्त और अपनी बेटियों का गोश्त खाना पड़ेगा और मैं तुम्हारी प्रस्तिश के बुलंद मुकामों को ढा दूंगा और तुम्हारी सूरज की मूर्तों को काट डालूंगा और तुम्हारी लाशें तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा और मेरी रूह को तुमसे नफरत हो जाएगी। और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा और तुम्हारे मकदसों को उजाड़ बना दूंगा और तुम्हारी खुशबुई शीरी की लिपट में सूंघने का भी नहीं। और मैं मुल्क को सूना कर दूंगा और तुम्हारे दुश्मन जो वहां रहते हैं इस बात से हैरान होंगे। और मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे। और ये जमीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों के मुल्क में होगे तब तक वो अपने सब्बत मनाएगी। तब ही इस जमीन को आराम मिलेगा और वो अपने सब्बत भी मनाने पाएगी। ये जब तक वीरान रहेगी तब ही तक आराम भी करेगी जो इसे कभी तुम्हारे सब्तों में जब तुम उसमें रहते थे नसीब नहीं हुआ था। और जो तुम में से बच जाएंगे और अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा और उड़ती हुई पत्ती की आवाज उनको खदेड़ेगी और वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता हो। और हालांकि कोई पीछा भी ना करता होगा तो भी वो गिर गिर पड़ेंगे और वो तलवार के खौफ से एक दूसरे से टकरा जाएंगे, बावजूद के कोई खदेड़ता ना होगा और तुमको अपने दुश्मनों के मुकाबला में ताब ना होगी। और तुम गैर कौमों के दरमियान परागंदा होकर हलाक हो जाओगे और तुम्हारे दुश्मनों की जमीन तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बाकी बचेंगे वो अपनी बदकारी के सबब से तुम्हारे दुश्मनों के मुल्क में घुलते रहेंगे
اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح کھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو۔ خداوند کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر ہم نے باب کے آخر تک خداوند کے کلام کو پڑھا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 دن پہلے 26ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 21ویں آیت تک 20ویں آیت تک پڑھا تھا، اور کسی خاص وجہ کی وجہ سے گزشتہ 2 روز میں آن لائن نہیں آ پائی کہ آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کرتی۔ البتہ ہم نے جب 26ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کیا تھا تو ہم اس پر غور کریں گے، کیونکہ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم صرف اور صرف خدا کے غضب اور خدا کی ان سزاؤں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے جو خدا مقرر کر رہا ہے، جس میں خدا بنی اسرائیلیوں کو وہ بڑی ہدایت کرتے ہوئے ان کو سزائیں سنا رہا ہے کہ اگر میرے حکموں کو توڑ دو گے، اگر میری بات کو نہیں مانو گے، تسلیم نہیں کرو گے، اگر میری شریعت سے پھر جاؤ گے، میرے قوانین کو نہیں مانو گے، تو پھر تمہارا یہ انجام ہوگا۔ تو یہ ساری سزاؤں کا سلسلہ جو خدا سنا رہا ہے، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، اس کو ہم 26ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ سارا چیپٹر وہ کلیئر ہو جائے کہ خدا سزائیں تو سنا رہا ہے، لیکن کس گناہ کی خدا سزائیں سنا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم آلریڈی بہت سارے گناہوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ان کی سزاؤں کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں 26ویں باب میں ایک خاص ٹاپک پر بات کی جا رہی ہے۔ تو پہلی آیت کو اگر ہم پڑھیں، لکھا ہے یہاں پر تم اپنے لیے بت نہ بنانا، یعنی کہ اپنے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اسٹیچو نہ بنانا، کوئی مورت نہ بنانا، مورتی نہ بنانا، اور آگے لکھا ہے نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، یعنی کہ کسی بھی مٹی کے پتلے سے ہو، پتھر سے ہو، چونے سے ہو، سیمنٹ سے ہو، کسی بھی چیز سے کیوں نہ ہو، خدا کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی مورت کو تم اپنے لیے تراش کر نہ بنانا، اس کو کھڑا نہ کرنا، اور پھر لکھا ہے نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا۔ تو یہاں خدا نے منع کیا تھا کہ کسی مورت کو بھی نہیں بنانا، کسی اسٹیچو کو بھی نہیں بنانا، اور یہاں تک کہ کسی شبیہ والے پتھر کو بھی خدا نے کہا کہ چرچ تو دور کی بات، گھر تو دور کی بات، اپنے ملک کے اندر، اپنے کنٹری کے اندر بھی اس کو نہ رکھنا۔ یاد رکھیں، یہ جس کنٹری کی بات یہاں خدا کر رہا ہے، یہ ملک پاکستان نہیں، بھارت نہیں، یا اور XYZ کنٹری نہیں، یہ بنی اسرائیل کو جو خدا ملک دینے والا ہے، ملک کنعان جس کو وعدے کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہاں خدا اس ملک کی بات کر رہا ہے، کیونکہ خدا بنی اسرائیل کو لے چلا تھا غلامی کے گھر سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں داخل کرنے کے لیے، اور اس لیے اب خدا ان کا دھیان اس ملک کی طرف دلواتا ہے کہ جس ملک کو میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ وہ ملک تمہارا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں، اس ملک میں رہ کر
تم میری عبادت کرو، تم مجھے مانو، میرے قوانین، میری شریعت پر عمل کرو، تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مورت، کوئی اسٹیچو نہیں ہونا چاہیے، صرف میری ہی عبادت کی جائے۔ اور خدا یہاں کہتے ہیں اسے سجدہ بھی نہ کرنا۔ یہ دوسری آیت، پہلی آیت میں ہی لکھا ہے کہ اسے سجدہ بھی نہیں کرنا، نہ بنانا ہے اور نہ سجدہ کرنا ہے، بلکہ لکھا ہے اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میں وہ خدا جو تم سے باتیں کرتا ہوں، تم سے کلام کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ اسٹیچو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، وہ تمہارے خدا نہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے سیکھا یہ تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی ہم نے 2 دن پہلے، کہ کسی بھی نامقدس ہستی کا ہم اسٹیچو بنا سکتے ہیں۔ خداوند نے ہر کسی کے اسٹیچو کو بنانے سے جو ہے وہ منع کیا تھا۔ بائبل مقدس ان اسٹیچوز کی جو ہے وہ مخالفت کرتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کبھی بھی ہم کسی کے آگے اسٹیچوز کی مخالفت کرتے ہیں تو اکثر اوقات لوگ ہمیں جو ہے وہ کافر کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی کے کافر کہہ دینے سے ہم کافر نہیں ہو جاتے۔ اگر کوئی ہمیں کافر کہہ کر خداوند کے کلام کو ٹارگٹ کرتا بھی ہے، خدا کے کلام کو لعن طعن کرتا بھی ہے، تو یاد رکھیں اس کا حساب خود خدا جو ہے وہ کسی سے لے سکتا ہے۔ البتہ میں اور آپ، ہم کسی چیز کی مخالفت اس سے پہلے کریں، بائبل مقدس میں صدیوں پہلے خدا نے جو ہے یسوع مسیح کے جنم لینے سے پہلے ہی جو ہے وہ ہر قسم کے اسٹیچو کی جو ہے وہ اس کی مخالفت ہو چکی تھی۔ اور یہ مخالفت اور کسی نے نہیں، موسیٰ نے نہیں کی، ہارون نے نہیں کی، ابراہیم نے نہیں کی، اسحاق نے نہیں، یعقوب نے نہیں، بلکہ یہ یہوہ خدا نے، یہ اسی خدا نے کی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو چنا، جس نے اسرائیل کو چنا، اور پھر اسرائیل میں سے میرے اور آپ کے نجات دہندے یسوع مسیح کو جنم دیا۔ یہ اسی کی معرفت جو ہے ٹھہرائی گئی شریعت ہے، دی گئی شریعت ہے۔ یہ قانون جو ہے اسٹیچو کو نہ بنانا، نہ اس کو رکھنا، نہ اس کو سجدہ کرنا، یہ کسی کے انسان کا بنایا ہوا اصول نہیں، قانون نہیں، بلکہ یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور یاد رکھے، جو اس قانون کو توڑتا ہے وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، کسی انسان کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم برکتوں کا ذکر سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں 26ویں باب کی، جب ہم نے پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک پڑھا تھا تو خدا نے کہا تھا اگر میرے آئین، اگر میرے قوانین کو مانو گے، میری شریعت کو مانو گے، تو میں کیا کیا تمہیں برکات دوں گا، تمہیں کھانے پینے میں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں تمہاری روح کی بھی حفاظت کروں گا، میں تمہاری جان کی بھی حفاظت کروں گا، میں تمہارے مال کی بھی حفاظت کروں گا۔ ہر چیز کی جو ہے خدا نے گارنٹی دی تھی کہ میں ہر چیز میں برکت دوں گا اور حفاظت کروں گا، تمہارا سب کچھ جو ہے وہ افراد سے تمہیں ملا کے کرے گا۔ لیکن اگر تم میرے شریعت کو نہیں مانو گے، میرے حکموں کو نہیں مانو گے، بلکہ میرے ان حکموں سے نفرت کرو گے، جیسے آج کئی لوگ جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں خدا کے اس قانون سے۔ اگر کسی کے سامنے کہا جائے کہ جی اسٹیچو نہیں رکھنے چاہیے چرچ میں، یا گھر میں اسٹیچو نہیں رکھنے چاہیے، کرسمس پہ چرنی بنا کر اسٹیچو نہیں رکھنے چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ فوٹو بھی نہ کھچایا کریں، اسٹیچو رکھنا بری بات ہے تو فوٹو بھی نہ کھچایا کریں۔ یاد رکھیں، تصویر جو کیمرے سے کھچائی جاتی ہے وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے۔ یہاں پر خدا نے کسی چیز کو تراشنے کی بات کی تھی، اور اگر البتہ ہم یسوع کی تصویر کو بنا کر اسی کے آگے بھی سجدہ کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی غلط بات ہے۔ یہ جو ہماری تصویریں لگائی جاتی ہیں یہ یادگاری کے لیے ہوتی ہیں، یہ عبادت کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یسوع مسیح کی تصویر ہم یادگاری کے لیے لگائیں گے تو یاد رکھیں، یسوع مسیح نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا کہ خدا کو تصویروں میں ڈھال دیا جائے یا خدا کو پتھر میں ڈھال دیا جائے، کیونکہ اگر یسوع کی تصویر ہم بنا کر اپنی دیوار پہ لگا لیں گے تو بجائے اس کے کہ ہم خدا کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ کر کے مانگے، ہم تو اس تصویر کے آگے ہاتھ جوڑ کر جو ہے سجدہ کر لیا کریں گے، اور اس تصویر کو یسوع کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں جو ہے یسوع کی تصویر لگائی ہے اور کہتے ہیں یہی ہمارا یسوع ہے۔ یاد رکھیں، اگر یسوع کو تصویر کی حد تک ہی رکھنا ہے تو پھر آپ کو واقعی جادو تعویذ یہ بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی، چادریں بھی چڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میرا اور آپ کا، ہمارا خدا زندہ اور جلالی خدا ہے، اور وہ یہاں دیواروں پر نہیں لٹکا ہوا، وہ صلیب پر نہیں لٹکا ہوا، وہ قبر میں نہیں سویا ہوا، بلکہ وہ زندہ آسمان پر ہے، وہ اگر اس دنیا میں ہے تو میرے اور آپ کے دل کے اندر سکونت کرتا ہے۔ ہماری دیوار پہ یسوع کو سکونت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع جو ہے اگر سکونت کرنا چاہتا ہے،
اگر یسوع کہیں رہنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے اپنے دل کے اندر رہنا چاہتا ہے. اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. تو کون سا دروازہ کھولنا ہے ہم نے؟ کیا جیسے کیلنڈر پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں گھر کا دروازہ؟ یاد رکھے ہمیں اپنے دل کا دروازہ کھولنا ہے. ہمارے گھر، ہماری اس دنیا میں تو چلتے پھرتے خدا کی حضوری ہر جگہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. جب ہم خدا کی قدرت کے عجیب عجیب کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ہے اس دنیا پہ. میں خدا کے فرشتے جو ہیں وہ اس دنیا میں آتے ہیں، مقدسوں کی حفاظت کرتے ہیں، مقدسوں کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اپنے دل میں یسوع نہ آئے تو یاد رکھے یسوع کی تصویریں دیوار پر لٹکانے کا یا ان چیزوں کا ہمیں، مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں. اور بڑی احمقانہ حرکت ہے. ہمارے کئی لوگ جو ہیں اسی کو یسوع بنا بیٹھے ہیں، جس نے جیزس فلم میں یسوع کی ایکٹنگ کر دی اور لوگوں نے سمجھا یہ یسوع ہو گیا. یاد رکھے وہ جو ایکٹنگ کی گئی تھی وہ ان کے لیے تھی جو کلام کو پڑھ نہیں سکتے، کلام کو سن نہیں سکتے. تو فلم کو دیکھ کر جو ہے اسے اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اس کلام میں جو سمجھایا گیا ہے وہ حقیقت میں کس طرح سے ہوا ہوگا، کیسے یسوع نے جگہ جگہ جا کر منادی کی ہوگی. وہ انسان کو لکھا ہوا جو نہیں سمجھ سکتے وہ دیکھ کے جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں. اور میرے عزیزوں اگر ہم بات کریں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اگر ہم پوری یاد کرنا چاہیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ شاید کچھ ایسے لوگ ہیں قابل وہ کر بھی سکے، لیکن میرے لیے تو ناممکن ہے. میں متی کی انجیل کو اگر رٹا لگانا چاہوں شروع سے لے کر آخر تک تو میرے لیے ایسا ممکن نہیں، میں یاد نہیں کر سکتی. لیکن جب جیزس فلم کی ہم بات کرتے ہیں جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ پہلے سین سے دیکھ کر آخری سین تک جو ہے ہمیں فلم پوری یاد ہے. ہمیں سارا پتا ہے یسوع نے کس جگہ کون سی بات کہی تھی، کون سے مردے کو زندہ کیا تھا، کس بیمار کو شفا دی تھی، کتنے کوڑے یسوع نے کھائے تھے. تو وہ فلم جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب جیزس فلم میں جس انسان نے ایکٹنگ کر لی ہے ہم اسی کی تصویر کو دیوار پہ لٹکا لیں اور کہیں کہ یہی ہمارا یسوع ہے. خدا چاہتا تھا بنی اسرائیل سے اور مجھ سے اور آپ سے بھی خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی طرف جو ہے وہ نگاہ کریں، نہ اپنی دیواروں پر یسوع لٹکائیں، نہ اپنی دیواروں پر خدا لٹکائیں، نہ جا کے مزاروں پر چادریں چڑھائیں، نہ تعویذ باندھیں، نہ اگربتیاں جلائیں. یاد رکھیں یہ سارے کام جو ہے یہ جادو ٹونا کرنے والوں کے کام ہیں. اور خداوند کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگوں کے پاس جائے تو شریعت میں تو قانون خدا نے بہت سخت رکھا تھا. آج تو ویسے ہی خدا جو ہے کہتا ہے کہ خدا کے حال پہ چھوڑ دو کہ خدا خود ہی اس کی عدالت کرے گا. لیکن جب شریعت کا دور تھا تو لکھا تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھی جان سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، جو زندہ خدا کو چھوڑ کر جادوگروں کے دھروں پر جا کر کالے جادو کراتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے منتر کراتے ہیں. سو مجھے اور آپ کو، ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم خدا کی بات مانیں گے، اگر ہم خداوند کے قوانین کو جانیں گے، ان پر عمل کریں گے تو وہ ساری برکتیں جن کے بارے میں ہم نے 2 دن پہلے سیکھا تھا وہ ساری برکتیں صرف یہودی قوم کے لیے نہیں تھی، وہ آج میرے اور آپ کے، ہم سب کے لیے وہ برکتیں ہیں. اسی لیے اس کو الہامی کلام کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نسل در نسل جو ہے یہ مانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. اور اس الہامی کلام کے وسیلہ سے خدا بنی اسرائیل سے بول رہا تھا اور نسل در نسل میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی جو ہے خداوند اسی بائبل مقدس سے کلام کرتا ہے تاکہ میں اور آپ صرف یہودی قوم نہیں بلکہ ہم سب خداوند کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت میں رہ سکیں، قربت میں رہ سکیں. تو سزائیں جو ہے وہ خدا سناتا ہے کہ اگر کوئی میرے قوانین پر عمل نہیں کرے گا، میری شریعت کو نہیں مانے گا تو اس کے لیے جو ہے میں سزا دوں گا. لکھا ہے اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو، یعنی کہ خدا بات کی کون سا کہا کہہ رہا ہے ماننے کی کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی، نہ تو بت بنانے ہیں، نہ انہیں سجدہ کرنا ہے، نہ انہیں اپنے پاس رکھنا ہے. خدا کہتے ہیں اگر تم میرے اس حکم کو نہ مانو، اس بات کو نہ ترجیح دو، نہ تسلیم کرو اور تمہارا چلن، تمہارا چال چلن جو ہے میرے خلاف ہی رہے، میرے اس حکم کے خلاف ہی رہے، تو لکھا ہے تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا. خدا یہاں پر کہتا ہے میں تمہارے اوپر 7 گنا اور جو ہے وہ بلائیں نازل کروں گا. لکھا ہے 22ویں آیت میں جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چوپایوں کو نیز کریں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی. اب یہ خدا اتنی سخت سزا جو ہے یہ اسی قوم کو سنا رہا ہے
जिस कौम के साथ खुदा का वादा है कि मैं इसको बढ़ाऊंगा और आसमान के तारों की मानिंद इसकी तादाद को कर दूंगा, लेकिन खुदा जो है वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आगे चलकर हम देखेंगे कि खुदा जो है वो अपने कहर को टालने की भी बात करेगा, लेकिन गुनाह जो है वो खुदा की बर्दाश्त में नहीं। खुदा गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे वो लोग जो कहते हैं कि इंसान सारी जिंदगी गुनाह करके चला जाए इस दुनिया से और खुदा रहीम है, खुदा जरूर उसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे सकता है। याद रखे मेरे अजीजों, मेरा और आपका हमारा खुदा जो है वो गयूर खुदा है, वो गैरत वाला खुदा है। वो गुनाह के साथ हमें तस्लीम नहीं कर सकता। गुनाह की तौबा करने पर खुदावंद हमें तस्लीम करता है। जब भी कोई अपने गुनाहों से तौबा करता है, अपने गुनाहों को छोड़ देता है, तब खुदा तस्लीम करता है। ऐसे खुदा तस्लीम नहीं करता कि मैं खुदावंद तेरी इबादत करता हूँ, तू मुझे चोरी भी करने दे, तू मुझे झूठ भी बोलने दे, तू मुझे गालियां भी देने दे, हर किस्म का बुरा काम करने दे, लेकिन खुदावंद मैं तेरा हूँ, बस मेरा दिल तेरा है, मेरी सारी जिंदगी तेरी है। कई लोगों ने आज अपनी जिंदगी का ये खेल बना रखा है, सारा कुछ करते जाते हैं और कहते हैं हालेलुया, सब कुछ यस्सु का है, कफारा हो चुका, नजात हो चुकी, हवा च उड़ जाना है। तो याद रखे, हवा च नहीं उड़ना है जिन्हें यस्सु दे हुक्माते चलना है। अदरवाइज कोई भी जो है वो हवा में नहीं उड़कर यस्सु का इस्तकबाल कर सकेगा। यस्सु के पास साथ वही जाने जाएगा जिसने वाकई अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी जो है सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो खुदावंद को दे दी है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको अभी तक ये खुशफहमी है कि सारा कुछ करते चले जाएंगे अपनी जिंदगी में और फिर बाप इब्राहिम की गोद में भी जगह मिलेगी, तो याद रखे बाइबल मुकद्दस इस बारे में बताती, बहुत क्लियर बताती है। कई हवाला जात हम बड़ी तफसील से सीख चुके हैं कि जब तक कोई अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, अपनी जिंदगी यस्सु को नहीं देता, तब तक कोई भी जो है वो फिरदौस में नहीं जा सकता। यस्सु फिरदौस का दरवाजा खोलने तो आया था, लेकिन यस्सु मसीह गुनाह की गंदगी को जो है हमसे दूर करने भी आया था, क्योंकि गुनाह की गंदगी लेकर कोई भी फिरदौस में नहीं जा सकता। इसीलिए यस्सु को कफारा देना पड़ा, इसीलिए यस्सु को अपना खून बहाकर मेरे और आपके गुनाह मिटाने पड़े, क्योंकि अगर ये गुनाह ना मिटते तो मैं और आप फिरदौस में कभी नहीं जा सकते थे। लेकिन जब हमारे गुनाह मिटाए जा चुके हैं तो जी हम फिरदौस के बारे सो चुके हैं, हम जन्नत के बारे सो चुके हैं। लेकिन अगर ये गुनाह फिर भी हमारे साथ लिपटे रहेंगे तो फिर याद रखें, गुनाहों को हम अपने बदन पर लेकर खुदा की हजूरी में फिरदौस में कभी नहीं जा सकते। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं खुदा हर हाल में रहम ही करता है। नहीं मेरे अजीजों, अगर गुनाह में भी खुदा जो है गुनाह करते वक्त भी हम पर रहम ही करे, तो याद रखे सलीब पर जब दो डाकू यस्सु की साइड पे लटके थे, एक डाकू जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया था, उसके साथ तो यस्सु ने वादा कर दिया था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन वो डाकू जो यस्सु को लान तान कर रहा था, जो यस्सु को कह रहा था कि तू खुद भी नहीं बच सकता, हमें भी नहीं बचा सकता, अगर तू खुदा का बेटा है खुद भी बच, हमें भी बचा, तो याद रखें ऐसे डाकू के साथ जो है खुदावंद यस्सु ने हरगिज वादा नहीं किया था कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि उसे अपने गुनाहों का ना तो जो है उसका एहसास था और ना उसने इकरार किया। तो जो अपने गुनाहों का एहसास नहीं करता, इकरार नहीं करता, वो फिरदौस में नहीं जा सकता। लेकिन वो जो एहसास करके इकरार करता है, फिरदौस जो है वो उसी की होती है। लेकिन यहाँ पर खुदा जिन सजाओं की बात कर रहा है, याद रखें वो इस जिंदगी के बाद की सजाएं नहीं, बल्कि इस जिंदगी में रहकर जो सजाएं बनी इसराइली देखेंगे। और हम देखते हैं कि जितनी बातें अहबार की किताब इस 26वें बाब में हमने पढ़ी है, आगे चलकर अगली किताबों में जो है ये हमें सच होती हुई नजर भी आएंगी। वक्त आएगा जब बनी इसराइली खुदा से बेवफाई करेंगे और खुदा जो है इन्हीं सजाओं को जो है उन पर नाजिल भी करेगा। तो सबसे पहले तो खुदा इनकी नस्ल को जो है वो कम करने की बात करता है। आगे चले तो लिखा है 23वीं आयत में, अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो, यानी कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी सजाएं दूंगा, जंगली जानवर आएंगे तुम्हारे बच्चों को फाड़ खाएंगे, फिर भी अगर तुम्हें मेरा खौफ ना आए, तुम बुत परस्ती से तौबा ना करो, तो खुदा कहता है तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा। यानी कि अगर कोई जिंदा खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा करेगा, दूसरे बुतों को खुदा का नाम दे देगा या मुकद्दस हस्तियों के नाम दे देगा, तो खुदा कहता है फिर मैं भी, तुम मेरे खिलाफ चलोगे, मेरे हुक्मों के खिलाफ चलोगे, तो फिर मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा, मैं तुम्हारे हक में हरगिज नहीं रहूंगा। लिखा है
जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा। यानी कि बाहर तो खुदा वैसे ही कहता है खौफो हरास में तुम्हारे लिए बिठा दूंगा, लेकिन जब तुम अंदर जाके पनाह ले लोगे तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे शहरों के अंदर भी जो है मैं वबा को नाजिल करूंगा। बाहर तो तुम नहीं निकल सकोगे, लेकिन अंदरों में अपने आप को महफूज रखने के लिए जाओगे तो अंदरों में भी वबा तुम्हें आकर घेर लेगी और तुम बीमारियों का, मुसीबतों का, तकलीफों का शिकार हो जाओगे। इस कदर मैं तुम्हें तड़पाऊंगा अगर तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे खुदा की, किसी और स्टैचू की इबादत करोगे, किसी और के आगे झुकोगे। आगे लिखा है 26वीं आयत में, यहां पर लिखा है, और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा तो 10 औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी और तुम्हारी उन रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी और तुम खाते जाओगे पर सेर ना होगे। क्या ही खुदा मुश्किल बात करता है, एक तकलीफ दे बात करता है। पहले हम देखते हैं खुदा वादा करता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरे कवानीन पर चलोगे तो तुम्हें खाने पीने की, अनाज की कोई कमी नहीं आएगी। मैं तुम्हारी जान माल हर चीज की हिफाजत करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे हुक्मों को तोड़ोगे, मेरे कवानीन को नहीं मानोगे, तो फिर खुदा कहता है मैं तुम्हारी जान की भी हिफाजत नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जान को भी मुसीबत में डाल दूंगा और खाने पीने की कमी भी जो है वो तुम्हें तंग करेगी। कहता है खुदा तुम खाओगे तो सही लेकिन सेर नहीं होगे, तुम उससे लुत्फानंदोज नहीं होगे, तुम्हें सिदक नहीं आएगा खाने से। इसलिए तुम खा तो लोगे पेट भरने के लिए, लेकिन उसको खाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। खुदा कहता है मैं तुम्हारी ऐसी कंडीशन कर दूंगा अगर तुम मुझसे अपनी निगाह हटाकर स्टैचूज को अहमियत दोगे, मेरे जैसी अहमियत दोगे। आगे 29वीं आयत में लिखा है, और तुमको अपने बेटों का और अपनी बेटियों का गोश्त खाना पड़ेगा। ये भी बड़ी सख्त तरीन सजा है। मैं और आप, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? खुदा इतनी सख्त सजा को जो है वो मुकर्रर करता है कि तुम्हें अपनी औलाद का, अपने बेटे बेटियों को जो है उन्हीं को मारकर, उन्हीं का खून करके, उन्हीं का गोश्त खाकर अपना पेट भरना पड़ेगा। तुम इस कदर गरीब हो जाओगे। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे ऐसे हालात, ऐसे दिन भी बनी इस्राइल पर आएंगे। हम इनको देखेंगे कब आए, क्यों आए और फिर क्या इंजाम हुआ इनका। लिखा है, और मैं तुम्हारी परस्तिश के बुलंद मकामों को ढा दूंगा। वो जो तुमने बहुत ज्यादा पैसों के साथ बड़ी ऊंची इमारतें खड़ी की होंगी ना प्रस्तिश करने के लिए, मुझे छोड़कर दूसरे स्टैचूज की, दूसरे देवताओं की सिताइश जहां करते होगे, खुदा कहता है मैं उन सारे मुकामों का ढा दूंगा और तुम्हारी सूरज की मूर्तों को काट डालूंगा। वो मूर्तें जिनकी तुम प्रस्तिश करते हो, जिनको तुम खुदा कहते हो, जिनको तुम कहते हो कि हमारे लिए खुदा के सामने सिफारिश करें, खुदा कहता है मैं उनको पल भर में काट डालूंगा और वो ना खुद को बचा सकेंगी ना तुम्हें बचा सकेंगी। लिखा है, और तुम्हारी लाशें तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर, यानी कि तुम्हारे हारे हुए, मैं तो फतेहमंद हूं लेकिन ये बुत हार जाएंगे, तुम्हारे हारे हुए बुतों के ऊपर तुम्हारी लाशें डालूंगा। और लिखा है मेरी रूह को तुमसे नफरत हो जाएगी। क्या ही खतरनाक बात है कि हमारे खालिक को हमसे नफरत हो जाए, बहुत ही खतरनाक बात है। और यहाँ खुदा ये बात बनी इसराइल से कहता है। और याद रखे ये बात सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, बल्कि मसीह यस्सु में हम जितने खुदावन के पास बुलाए गए हैं, हम जितने शाही काहिनों के फिरके में दाखिल किए गए हैं, ये मेरे और आपके, हम सब के लिए बात है। अगर हम गुनाह को नहीं छोड़ते, अगर हम यस्सु का नाम लेकर अपनी जिंदगी को गुनाह की गंदगी से नहीं बाहर निकालते, तो याद रखे खुदा को हमारी रूहों से जो है नफरत हो जाती है। और फिर खुदा ने ये जो सजाएं बनी इसराइल के लिए रखी हैं, ये मेरे और आपके ऊपर भी लागू हो जाती हैं। 31वीं आयत में लिखा है, और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा और तुम्हारे मकदसों को उजाड़ बना दूंगा। खुदा जो है यहाँ पर गयूरी अपनी की बात करता है कि मैं इस कदर गैरतमंद खुदा हूं कि अगर मुझे छोड़कर किसी और खुदा की तरफ रागिब होगे, किसी और खुदा की पैरवी करोगे, तो मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगा। और लिखा है आगे 37वीं आयत में चलकर देखे तो लिखा है, और वो तलवार के खौफ से एक दूसरे से टकरा जाएंगे, बावजूद ये कि खदेड़ता ना हो। यहाँ पर खुदा बात उसकी करता है जो वादा खुदा ने पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक जब हमने पढ़ा, 13वीं आयत के दौरान जो है इधर पैराग्राफ में खुदा ने वादा किया था कि तुम्हारे दुश्मन की तलवार तुम पर नहीं चलेगी,
तुम 10 आदमी होगे तो अपने दुश्मन के 100 लोगों को मार सकोगे, अगर 100 होगे तो अपने दुश्मन के 10,000 लोगों को जो है वो तुम कत्ल कर सकोगे, मार सकोगे, उनको शिकस्त दे सकोगे, तुम फतह हासिल कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर खुदा जो है उस वादे को वापस लेने की बात करता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों से फिर जाओगे, उनकी पैरवी नहीं करोगे, तो फिर तुम अपने दुश्मनों के हाथों से मरोगे और मैं ऐसा कराऊंगा, मैं तुम्हारे दुश्मनों के हाथों से तुम्हें तबाह और बर्बाद करवा दूंगा। अगर आप ये 37वीं आयत से लेकर तकरीबन इसकी 39 वर्ष तक पढ़ेंगे तो आप तरतीब से इन चीजों को पढ़ सकते हैं कि खुदा सेम वही बात कर रहा है जो पहली आयत से 13वीं आयत के बीच में की गई है। खुदा कहता है मैं तुम्हें फतह दूंगा, यहाँ खुदा कहता है मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे ऊपर फातेह ठहरा दूंगा। इससे आगे 40वीं आयत में लिखा है तब वो अपनी और अपने बाप दादा की इस बदकारी का इकरार करेंगे, यानी कि बनी इसराइल के वो लोग जो आगे चलकर मुल्के कनान में अगर ऐसा गुनाह करेंगे और मैं उनको ये सजाएं दूंगा, तो खुदा कहता है फिर आखिरकार जाकर जो है वो अपने बाप दादा की बदकारी का इकरार करेंगे, उनके गुनाहों का इकरार करेंगे, उनको तस्लीम करेंगे कि उन्होंने मुझसे खिलाफ वर्जी करके मेरी हुक्म अदूली की, और ये भी मान लेंगे कि चूंकि वो मेरे खिलाफ चले थे इसलिए मैं भी उनके खिलाफ हुआ। यानी कि अक्सर औकात इंसान पर मुसीबत आती है, इंसान पर अजियत आती है तो इंसान खुदा को इल्जाम देने लग जाता है कि तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे साथ ये कर दिया, मेरा ये भी जाता रहा, मैं कौन से हालात में हूँ, खुदावन तुझे मुझ पर तरस ही नहीं आता, खुदा तुझे मेरा ख्याल ही नहीं आता। तो खुदा कहता है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझ पे इल्जाम देते रहो कि खुदा ने हमारा ख्याल नहीं रखा, खुदा ने हमें शिफा नहीं बख्शी, खुदा ने हमारी पैसे की कमी को दूर नहीं किया। खुदा हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, बल्कि यहाँ खुदा कहता है जब तुम इकरार करोगे, जब तुम अपनी गलतियों को मानोगे और इस बात को तस्लीम कर लोगे कि मैंने तुम्हें वही सजाएं दी जो तुम डिजर्व करते थे। याद रखे खुदा कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, खुदा इंसान को उसी बात की सजा देता है जिसकी सजा इंसान जो है वो डिजर्व करता है। खुदा कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, ना ईमानदारों के साथ ना बेईमानों के साथ। ज्यादती खुदा किसी के साथ नहीं करता, वो ईमानदारों के फैसले और बेईमानों के फैसले, सबके फैसले जो है खुदा रास्ती के साथ करता है, नाराजगी के साथ खुदा किसी का फैसला नहीं करता। तो लिखा है आगे, इसलिए मैं भी उनका मुखालिफ हुआ, यानी कि ये बात इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि मैं भी इनका मुखालिफ हुआ और उनको उनके दुश्मनों के मुल्क में ला छोड़ा। अगर उस वक्त उनका नामख्तून दिल आजिज बन जाए, यानी कि वो आजिज़ी की सूरत इख्तियार कर लें और वो अपनी बदकारी की सजा को मंजूर कर लें, वो कबूल कर लें कि हमें जो सजा मिली है हम इसी के लायक थे, तो लिखा है तब मैं अपना अहद जो याकूब के साथ था याद करूंगा, और जो अहद मैंने इसहाक के साथ और जो अहद मैंने इब्राहिम के साथ बांधा था उनको भी याद करूंगा और इस मुल्क को याद करूंगा। खुदा कहता है जब तक तौबा नहीं करोगे, जब तक गुनाहों से बाज नहीं आओगे, मैं तुमको सजा पर सजा दूंगा। अब ये जवाब उन लोगों की बात का है जो कहते हैं सारी जिंदगी गुनाह करके मरो तो भी खुदा जो है हमारी दुआओं पर बाप इब्राहिम की गोद में किसी को भी जगह दे सकता है। नहीं, खुदा कहता है जब तक इकरार नहीं करोगे, जब तक गुनाहों की गंदगी से नहीं निकलोगे, अपनी करतूतों से बाज नहीं आओगे, तब तक मैं तुम्हें बहाल नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को तस्लीम कर लोगे, अगर तुम सच्ची तौबा करके मेरी तरफ वापस रजू ले आओगे, तो फिर खुदा कहता है फिर जरूर है कि मैं तुम्हारे साथ किए हुए अहद को याद करूंगा, तुम पर रहम करूंगा और फिर से तुम्हें जो है अपनी हजूरी में बहाल कर लूंगा। याद रखे ये कलाम सिर्फ बनी इसराइलियों के लिए नहीं, ये मेरे और आपके लिए भी है। अगर मसीह में रहते हुए या मसीह से दूर होते हुए आप अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपको अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। अगर आप दूसरी दुनिया में हैं, अगर आप यीशु के साथ नहीं चलते, बेईमानों की जिंदगी में हैं, याद रखें ईमानदार उनको कहा जाता है जो मसीह में कायम रहते हैं, बेईमान उनको कहा जाता है जो नाम के तो मसीह होते हैं लेकिन मसीह के साथ उनका ताल्लुक कोई नहीं होता, या वो जो मसीह को मानते ही नहीं वो भी बेईमान ही होते हैं। ईमानदार सिर्फ वो है जो मसीह पर ईमान रखते हैं और मसीह में कायम रहते हैं। जब तक कोई मसीह में कायम नहीं, तब तक कोई ईमानदार नहीं हो सकता, फिर वो भले मसीही घराने में पैदा हो या उसके नाम के साथ मसीही लगा हो। तो यहाँ पर खुदा जो है ईमानदारों और बेईमानों
उन सब से आज कलाम करता है कि अगर आप मसीह के साथ चलते हैं, मसीह में कायम हैं, फिर भी आपकी जिंदगी में गुनाहों की गंदगी अभी तक ठहरी हुई है, तो आज इसको बाहर निकालने की जरूरत है, आज तौबा करने की जरूरत है। और अगर आप मसीह से नहीं लिपटे हुए, अगर आज तक मसीह के साथ आपका इश्क मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं जुड़ा, कोई ताल्लुक नहीं जुड़ा, तो फिर आपको भी जो है अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु के पास आने की जरूरत है, उससे मोहब्बत करने की जरूरत है। और खुदा कहता है जब वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन जब तक अपनी गलतियों को नहीं छोड़ोगे, अपने गुनाहों को नहीं मानोगे, तब तक किसी किस्म की ना तो माफी होगी और ना रहम होगा, ना शफकत मिलेगी। शफकत भी मिलेगी, रहम भी मिलेगा, लेकिन तौबा करने के बाद, तौबा करने से पहले नहीं मिलेगा। आखिर में जब हमारी आज की 2 आयतों पर हम गौर करते हैं तो लिखा है, मैं बल्कि 34वीं आयत से पढ़ूंगी, 44 से लिखा है, इस पर भी जब वो अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे तो मैं उनको ऐसा तर्क नहीं करूंगा और ना मुझे उनसे ऐसी नफरत होगी कि मैं उनको बिल्कुल फना कर दूं। यहाँ पर खुदा कहता है मैं उनको तर्क करूंगा, सजाएं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं बनी इसराइल कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दूं। सफा हस्ती से मैं बनी इसराइल कौम को नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि वहां से नजात आनी थी। और लिखा है और मेरा जो अहद उनके साथ है उसे तोड़ दूं। ये अहद जो है ये मेरी और आपकी, हमारी नजात के आने का अहद था। लिखा है उसे मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि नस्ल इंसानी को बचाने के लिए नजात का आना यानी कि मसीह यस्सु का आना जरूर था, और मसीह यस्सु का आना जो है वो बनी इसराइल कौम ही से था। इसीलिए खुदा कहता है मैं इस कौम को सजा पर सजा तो दूंगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस कौम को फना नहीं कर दूंगा। तो लिखा है क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं, क्योंकि इस कौम का खुदा और कोई नहीं बल्कि मैं खुदा हूं जिसने उस दुनिया को बनाया। और लिखा है बल्कि मैं उनकी खातिर उनके बाप दादा के अहद को याद करूंगा, जिनको मैं गैर कौमों की आंखों के सामने मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि मैं उनका खुदा ठहरूं, मैं खुदावंद हूं। तो खुदा कहता है मैं उस वादे को याद करूंगा, अपने उस सारे काम को याद करूंगा जो मैंने किए, और मैं इनको मुल्क मिस्र से निकालकर, बुत परस्तों की जगह से निकालकर यहाँ तक ले आया, ताकि मैं इनका खुदा हो सकूं। जिन बुतों को दूसरे मजाहिब मानते हैं वो उनके खुदा ना हो सके, ये ना हो ये माने मुझे, मेरे लोग तो कहलाए लेकिन कहें कि सारे मजाहिब एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही खुदा है सबका। याद रखे खुदा एक है, लेकिन सारे मजाहिब उस एक खुदा को ना तो जानते हैं ना एक खुदा को मानते हैं। ये एक खुदा वही है जो बातें करता है, कलाम करता है, जो मसाइल दूर करता है। और दूसरी कौमों के आप खुदाओं के पास जाले तो कई हादसात हैं। औरतें अपने माथे को रगड़ रगड़ कर खून बहा लेती हैं, अपने आप को लहू लहान कर लेती हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, उनकी दुआओं के जवाब नहीं मिलते हैं। लेकिन यस्सु के पास आने वालों को ना तो अपने माथे फोड़ने की जरूरत है, ना अपने हाथों पर छुरियां कांटे मारने की जरूरत है। हम अपने लबों से जो है वो 2 मिनट की भी दुआ कर लें तो मेरा और आपका खुदा जिंदा है, इसीलिए वो हमारी 2 मिनट की दुआ का भी जो है वो जवाब दे देता है। फिर जरूरी नहीं है कि हम चीखे मार मार दुआ करें, हम बड़े धीमे लबों में भी अगर धीमी आवाज से भी दुआ करें तो क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है वो वैसे भी हमें जवाब दे देता है। उसके लिए हमें 100 किस्म के टशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा खुदा सादा है और वो हमारे सादा दिलों को मांगता है। जब हम अपने सादा दिलों के साथ, सच्चाई के साथ उसके सामने आ जाते हैं तो वो हमेशा जो है हम पर अपना हाथ बढ़ाता है। आगे आखिरी आयत में लिखा है ये वो शरीयत और अहकाम और कवानीन है जो खुदावन ने कोए सीना पर अपने और बनी इसराइल के दरमियान मूसा की मार्फत मुकर्रर किए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये खुलासा लिखा गया है इन सारी बातों का। ये खुदा के वो अहद, वो शरीयत, वो कवानीन है जो कोए सीना पर खुदा ने मुकर्रर किए अपने बंदा मूसा के वसीला से, और बनी इसराइल कौम को ये कवानीन सुनाए गए। तो याद रखें ये डायरेक्ट आसमान के खुदा की तरफ से नाजिल हुए थे और मूसा की मार्फत बनी इसराइल कौम को जो है वो पहुंचाए गए थे, और फिर आज मुझे और आपको ये पहुंचाए जाते हैं ताकि हम इन पर गौर करें और खुदा के साथ अपनी कुर्बत को जो है वो बहाल रख सकें, खुदा के साथ उसी कुर्बत में रह सके जिस कुर्बत में रहने के लिए खुदा ने मुझे और आपको, हमें खल्क किया है, हमें बनाया है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।
आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यसुम मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावन हम तेरे कदमों में झुककर तुझे सिजदा कर सके, तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावन यकीनन हम तुझी को सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदों के लायक है। हम तुझी को मुबारक कहते हैं क्योंकि तू ही मुबारक खुदा है, और हम तेरे लोग हैं खुदावन। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को कुर्बान करके हम सबको अपने लोग बना लिया। खुदावन जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, खुदावन तू अपने इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि खुदावन ये सारे लोग तेरे खून खरीदे लोग हैं। तू इन पर हाथ बढ़ा, बरकत दे अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को डेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह खुदावन उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ, अपने लोगों पर रहम कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर दे। खुदावन मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख। खुदावंद अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए तू हर एक को और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने का आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।